Hello students, today's topic is reciprocity and symmetry in two-port network. ठीक है, रेसिप्रोसिटी के बारे में मैंने पहले जो फर्स्ट यूनिट थी अपनी उसमें भी एक्सप्लेन कर दिया था कि रेसिप्रोसिटी क्या होती है और इसको कैसे फाइंड आउट करता है। जैसे रेसिप्रोसिटी थ्योरम थी उसमें मैंने पूरा बताया था। इसमें क्या होता है, इनपुट एंड आउटपुट का रेशियो जब इनको इंटरचेंज कर देते हैं तो उसके बाद भी सेम रहना चाहिए। जैसे हमारे पास ये टू पोर्ट नेटवर्क है, ठीक है, मान लिया हमारे पास ये टू पोर्ट नेटवर्क है, ये वाला, ठीक है, ये टू पोर्ट नेटवर्क हो गया। यहाँ पे V1 है, I1, I2 एंड V2। एट ए टाइम पे V2 एंड I1 को हम कंसिडर नहीं करेंगे एक टाइम पे। तब क्या होगा, V1 है वो इनपुट हो गया और मान लेते हैं कोई करंट I2 डैश है, ठीक है। I2 डैश की वैल्यू क्या होगी, I2 डैश इक्वल टू माइनस I2, यही वैल्यू होगी। अब देखो, इस वोल्टेज की वजह से यहाँ पे एक करंट है, इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल होगा। यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है सेकेंड टाइम पे हम इसको मानेंगे वोल्टेज सोर्स, जिसको हम फर्स्ट टाइम में जीरो किया था। तो ये वोल्टेज सोर्स और यहाँ पे I1 डैश आएगी कोई करंट, उन दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट, ठीक है। ये रेशियो किसके इक्वल होगा, जब सेकेंड टाइम हम इस वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स को इंटरचेंज कर देंगे, देन सेकेंड टाइम जो आउटपुट एंड इनपुट आएगा सेकेंड टाइम उनके रेशियो के इक्वल होगा। यही रेसिप्रोसिटी का स्टेटमेंट है कि ये वन वोल्टेज सोर्स पे वर्क करती है। तो एट ए टाइम क्या मान लेते हैं, V1 है वो वन वोल्टेज सोर्स है, वन वोल्टेज सोर्स चाहिए रेसिप्रोसिटी के लिए, तो हम V1 के द्वारा मान लेते हैं कि I2 डैश यहाँ पे जनरेट हो रही है। तो V2 इक्वल टू 0 मान लिया हमने फर्स्ट टाइम में। ये सुपरपोजिशन एंड रेसिप्रोसिटी दोनों का एक मिक्सचर उदाहरण है, ठीक है, टू पोर्ट नेटवर्क। इसका मैंने क्वेश्चन भी करवाया था पहले एक रेसिप्रोसिटी में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे I2 है, I2 को क्या माना है इसने, मान लेते हैं, एजम्पशन कर लेते हैं कि एक करंट है I2 डैश। अब I2 डैश की वैल्यू माइनस I2 के इक्वल होगी, ठीक है, क्योंकि हमें इस ब्रांच में पहले से पता है कि इसमें I2 करंट फ्लो हो रही है। जब सुपरपोजिशन थ्योरम लगाते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे भी V2 है, तो एक वोल्टेज सोर्स को इसके इंटरनल से रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया। अब हमें पता है यहाँ पे I1 करंट है, यहाँ पे I2 करंट है, बट हम V1 एंड I2 के बीच में रेशियो फाइंड आउट करेंगे। ये इनपुट हो गया, या आउटपुट हो गया, आउटपुट एंड इनपुट के बीच में रेशियो। यही रेशियो जब हम इसको इंटरचेंज कर देंगे, जब यहाँ पे वोल्टेज सोर्स आ जाएगा एंड यहाँ पे करंट आएगी, तो उस दोनों के इक्वल, वो रेशियो दोनों इक्वल होंगे, तो ये नेटवर्क क्या कहलाएगा, रेसिप्रोकल नेटवर्क। अब हमें एक कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि किस टाइम पे ये रेसिप्रोकल होगा, यानी कि हमारे नेटवर्क कब रेसिप्रोसिटी थ्योरम को सेटिस्फाइड करेगा, कब उसके स्टेटमेंट को प्रूव करेगा। देन अगर ये प्रूव कर रहा है तो ये रेसिप्रोकल नेटवर्क हो गया, और अगर प्रूव नहीं कर रहा तो ये नॉन रेसिप्रोकल नेटवर्क हो गया। अब देखो हमने क्या किया, V1 की इक्वेशन लिखी टू लाइन इक्वेशन से, V1 की इक्वेशन Z पैरामीटर की फॉर्म में, ठीक है। फर्स्ट मान लेते हैं ये Z पैरामीटर के अंदर इसकी क्या कंडीशन आती है वो देख लेते हैं। सेकेंड V2 की इक्वेशन लिख देते हैं। अब V1 हमें पता है, V2 की वैल्यू हमने 0 मानी है एंड I2 की जगह माइनस I2 डैश पुट करना है। तो जहाँ पे भी I2 है उस जगह माइनस I2 डैश पुट कर दो एंड I1 एज इट इज रहेगा, सिमिलर फाइंड आउट करना। देन इनको फाइंड आउट करने से हमें वैल्यू फाइंड आउट होगी, हमें वैल्यू फाइंड आउट होगी
V1 डिवाइडेड बाई I1, V1 डिवाइडेड बाई I2 डैश, V1 डिवाइडेड बाई I2 डैश इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है। Z11 Z22 माइनस Z12 मल्टीप्लाई बाई Z21 डिवाइडेड बाई Z21, ठीक है। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट हुई वो देख लो एक बार। हमारे पास दो इक्वेशन है, V1 वाली एंड V2 वाली। V2 की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पे हमारे पास दो टर्म है I2 एंड V1, इन दोनों की टर्म में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ से हमारे पास I2 की वैल्यू है। अब डायरेक्टली I1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करो। I1 की वैल्यू क्या आएगी, Z22 डिवाइडेड बाई Z21 मल्टीप्लाई बाई Z2 डैश। तो ये वैल्यू इस जगह पुट कर दो। इस जगह पुट करते ही हमारे पास टोटल I2 की फॉर्म में इक्वेशन हो जाएगी। इस फॉर्म में इक्वेशन होते ही हमें फाइंड आउट क्या करना है, V1 बाई I2 डैश, देन V1 बाई I2 डैश हमें फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सेकंड के लिए क्या करना है, V1 इक्वल टू 0 पुट करना है एंड I1 इक्वल टू माइनस I1 डैश पुट करना है, ठीक है। क्योंकि पहले जो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स है V1 वो एज इट इज है, और यहाँ पे जो I2 है उसकी जगह अब क्या हो गया, I2 डैश माइनस डायरेक्शन में होगी, तो हम I2 की जगह माइनस I2 डैश पुट कर रहे हैं। सिमिलरली जब V2 वर्क करेगा, V2 वोल्टेज सोर्स वर्क करेगा, देन करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, तो इसको हम I1 डैश मान लेते हैं। ये I1 के अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस I1 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। ये फर्स्ट हमारे पास वैल्यू आ गई। सेकेंड वैल्यू हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे, V1 की जगह 0 पुट कर देंगे एंड एज इट इज, एंड V2 की हम डायरेक्टली जो I1 की वैल्यू है उसको माइनस I1 डैश से रिप्लेस कर देंगे एंड डायरेक्टली इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, V2 डिवाइडेड बाई I1 डैश फाइंड आउट कर लेंगे। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस इक्वेशन से I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। I2 की वैल्यू I1 डैश की फॉर्म में यहाँ पे पुट कर देंगे, जिससे हमें V2 डिवाइडेड बाई I1 डैश फाइंड आउट हो जाएगा। अब रेसिप्रोकल होने के लिए क्या है, आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट, ये क्या है, इंटरचेंज करने के बाद में, और वो पहले वाला इंटरचेंज करने से पहले, तो वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो उन दोनों टर्म को इक्वल पुट कर दिया। उन दोनों टर्म को इक्वल पुट करेंगे तो एक टर्म तो ये हो गई, एक टर्म ये वाली, एक टर्म ये वाली हो गई V1 बाई I2 डैश, एंड सेकेंड टर्म होगी V2 डिवाइड बाई I1 डैश। यहाँ पे V1 डिवाइडेड बाई I2 डैश है। अब इन दोनों को इक्वल पुट कर दिया, ठीक है। इन दोनों को इक्वल पुट करोगे, देन यहाँ पे जो सेम वैल्यूज है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। ऊपर वाली वैल्यू दोनों सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 1/Z21 रह जाएगा एंड इधर 1/Z12 रह जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, Z21 इक्वल टू Z12। तो ये है कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी। अब आपके पास डायरेक्टली पैरामीटर दिया गया हो Z21 एंड Z12, अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल है तो सर्किट आपका रेसिप्रोकल है, एंड इन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है तो वो रेसिप्रोसिटी को प्रूफ नहीं करता, वहां उस नेटवर्क में रेसिप्रोसिटी थ्योरम अप्लाई नहीं की जा सकती, ठीक है। ये कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी है। अब मान लो आपको कोई क्वेश्चन दिया हो, उसमें पैरामीटर ना दिया गया हो, तो आप उसका पैरामीटर फाइंड आउट करके, अगर क्वेश्चन में दिया गया हो कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो सकती है या नहीं हो सकती, उसको आप डायरेक्टली जेड पैरामीटर फाइंड आउट करके कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो दोनों जो वैल्यूज है वो क्या है, ट्रांसफर है, ट्रांसफर वैल्यूज है, जहाँ पे
ये फॉरवर्ड है एंड दिस इज रिवर्स ट्रांसफर। तो ट्रांसफर जो इम्पीडेंस है वो दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब सिमिलरली कंडीशन फॉर सिमेट्री, कंडीशन फॉर सिमेट्री उसके लिए क्या होगा, सिमेट्री टू पोर्ट नेटवर्क में तब होता है जब करंट एंड वोल्टेज बिल्कुल भी चेंज ना हो, किसी भी पोर्ट में कुछ भी चाहे चेंज कर दो, है ना। इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई नेटवर्क है हमारे पास, ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास नेटवर्क हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे करंट है, यहाँ पे वोल्टेज है एंड इस जगह पे करंट है। अब यहाँ पे आप पोर्ट को विदाउट चेंज पोर्ट, ठीक है, पोर्ट को चेंज नहीं करने, आप इस करंट को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर V2 अप्लाई करूँ और इस जगह करंट I2 हो तो यहाँ पे I1 होगा एंड यहाँ पे V1 वैल्यू होगी, ठीक है। सिमिलर इनपुट में अगर V1 I1 होगा तो आउटपुट में हमारे पास V2 I2 होगा, ठीक है। अगर हम पोर्ट को बिना चेंज किए हुए करंट एंड वोल्टेज की वैल्यूज को चेंज कर दें तो अगर सर्किट में कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा तो वो सिस्टम कहलाएगा, वो सर्किट कहलाएगा सिमेट्रिकल सर्किट, ठीक है। जैसे नेक्स्ट में देखते हैं, सिमेट्रिकल में क्या होगा, रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट, यहाँ पे V1 एंड I1 है, ये सेम इनपुट को हो गया एंड V2 डिवाइडेड बाई I2 ये हो गया आउटपुट का। इन दोनों का रेशियो जब सेम होगा देन हमारे पास नेटवर्क है वो सिमेट्रिकल होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे V1 है, ठीक है, I1 है, यहाँ पे V2 एंड I2 है, V2 एंड I2। अब एट ए टाइम जिस जगह पे V1 एंड I1 इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई I2 है, तो ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए I2 को 0 पुट करना है। I2 0 पुट मतलब ओपन सर्किट, तो ये हो गया Z11 एंड ये हो गया Z22। I1 इक्वल टू 0 और इधर हो गया I2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये दोनों 0 के इक्वल हो गए, तब जाके हमें V1 डिवाइडेड बाई I1 फाइंड आउट हो सकता है। जैसे उस सर्किट की तरह देखें तो यहाँ पे देखो I1 है, यहाँ पे I2 है, यहाँ पे V1, यहाँ पे V2। अब रेसिप्रोसिटी में क्या होगा, V1 को कंसिडर करेंगे I2 के साथ में एंड V2 को कंसिडर करेंगे I1 के साथ में। यह होता है ट्रांसफर फंक्शन वाला, ठीक है। और जब सिमेट्री की बात आती है तो V1 होगा I1 के साथ में एंड V2 होगा I2 के साथ में, ठीक है। इनपुट का रेशियो होगा एंड आउटपुट का रेशियो होगा, वो दोनों इक्वल होंगे तो ये सिमेट्रिकल नेटवर्क कहलाएगा। अब ये दोनों रेशियो इक्वल है तो इनको हम यहाँ पे इंटरचेंज कर सकते हैं, यही सिमेट्रिकल नेटवर्क का स्टेटमेंट है, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे पूछ लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट है वाई पैरामीटर में रेसिप्रोसिटी। हमने जेड पैरामीटर में रेसिप्रोसिटी देख ली कि जेड पैरामीटर में रेसिप्रोसिटी एंड सिमेट्री क्या होती है। जब दोनों ट्रांसफर इक्वल हो जाते हैं तो वो रेसिप्रोकल होगा एंड जब दोनों Z11 इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस इक्वल हो जाते हैं तो वो क्या होगा, सिमेट्रिकल सर्किट। किसमें, जेड पैरामीटर में। अगर मान लो हमें वाई पैरामीटर दिया गया हो तो उसके लिए है कंडीशन सिमिलर। रेसिप्रोसिटी के लिए क्या करेंगे, V1 को कंसिडर करेंगे, V2 को 0 पुट कर देंगे एंड एक I2 डैश मान लेंगे। I2 डैश की वैल्यू क्या होगी, I2 डैश इक्वल टू
माइनस आई टू एंड सिमिलरली आई टू इक्वल टू माइनस आई टू डैश वैल्यू हो जाएगी। तो इक्वेशन में जहाँ पे आई टू है वहाँ पे माइनस आई टू डैश पुट करना होगा। अब y पैरामीटर के इक्वेशन लिखने होंगे। आप y पैरामीटर के इक्वेशन लिख के फाइंड आउट कर लेना। y21 की वैल्यू ये आएगी, ये जब i2 डिवाइडेड बाई v1 फाइंड आउट करेंगे देन इसकी वैल्यू ये आएगी। सिमिलरली ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो y12 आएगा। अगर मान लो आप इक्वेशन वैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर मान लो आपके पास ये इक्वेशन ना आए, अगर अदर इक्वेशन आती है तो भी आपका फाइनल रिजल्ट ये आना चाहिए y21 इक्वल टू y12। देन ये दोनों रेसिप्रोकल होंगे और सिमिलरली क्या होगा, सिमेट्रिकल के लिए होगा y11 इक्वल टू y22। ये सेम वैसा ही है, i1 डिवाइडेड बाई v1 इक्वल टू i2 डिवाइडेड बाई v2। आउटपुट का रेशियो इनपुट के रेशियो के इक्वल होगा तो वो सिमेट्रिकल हो जाएगा। सिमिलरली रेसिप्रोकल कब होगा, जब ट्रांसफर एडमिटेंस दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये रिवर्स हो गया एंड ये फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस हो गए, और ये इनपुट एडमिटेंस एंड आउटपुट एडमिटेंस दोनों इक्वल होंगे तो सिमेट्रिकल कंडीशन आएगी। इसकी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उनमें भी इनके क्वेश्चन बनते हैं कि वाई रेसिप्रोसिटी की कंडीशन क्या होगी। उसमें आपको अलग अलग क्वेश्चन दे देंगे, जैसे y11 इक्वल टू y12 इस टाइप से। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इनपुट एंड आउटपुट दोनों इक्वल होते हैं। सिमिलरली एच पैरामीटर में हम फाइंड आउट करेंगे जब रेसिप्रोसिटी, देन एच पैरामीटर की दोनों इक्वेशन लिखी, टू लाइन इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन में क्या होगा, सिमिलर वाई पैरामीटर में भी वैसे ही करना, मैंने डायरेक्ट बता दिया उसमें v2 इक्वल टू 0 एंड i2 इक्वल टू माइनस आई टू डैश। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, v2 इक्वल टू 0 दोनों जगह 0 हो गया एंड i2 इक्वल टू माइनस आई टू डैश पुट कर दिया इस जगह, इस इक्वेशन में। ठीक है, इससे हमें i1 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, इससे हमें i2 डिवाइडेड बाई v1 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी दोनों से। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट। तो इनपुट क्या है v1 एंड आउटपुट हमारे पास i2 डैश है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी h21 डिवाइडेड बाई h11 माइनस में। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड के लिए क्या करेंगे, v2 को कंसिडर करेंगे एंड इधर i1 डैश मान लेंगे। अब i1 डैश की वैल्यू जहाँ पे i1 है, यहाँ पे i1 है एंड यहाँ पे i1 है, तो इस जगह क्या रख देंगे माइनस i1 डैश। ठीक है, एंड v1 की जगह 0 पुट कर देंगे, v1 की जगह 0 पुट कर दिया। इससे हम फाइंड आउट करेंगे i1 डैश डिवाइडेड बाई v2, आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट। ये वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में उन दोनों वैल्यूज को इक्वल पुट कर देंगे, हमारे पास ये वैल्यूज आ गई ये वाली। अब उन दोनों वैल्यूज को इक्वल पुट कर दिया, देन दोनों के डिवाइड में h11 है तो दोनों कैंसिल आउट हो गए एंड ये हमारे पास इक्वेशन आ गया h12 इक्वल टू माइनस h21। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसमें भी क्या है, ट्रांसफर है, दोनों ट्रांसफर हाइब्रिड फंक्शन है, वो दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, सिमिलरली सिमेट्री के लिए क्या होगा, सिमेट्री के लिए है जो हम मैट्रिक्स बनाते हैं h11 h12 h21 एंड h22, इनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, ये भी आप वैल्यू वैसे फाइंड आउट कर सकते हो, आपके कोर्स में नहीं है तो मैंने बताया नहीं है। ठीक है, आप इसकी वैल्यू भी उस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं कि दोनों का इनपुट है वो v1 डिवाइडेड बाई i1 इक्वल टू v2 डिवाइडेड बाई i2 होना चाहिए।
अगर ये होगा तो हमारे पास ये इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी। इसको डायरेक्टली याद रख लेना कि जो हमारी मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसका डिटर्मिनेंट 1 होगा तो इसको डिटर्मिनेंट कैसे बनाएंगे, H11 H22 माइनस H21 H12 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई कंडीशन फॉर सिमेट्री की। सिमिलरली एबीसीडी पैरामीटर के लिए हमारे पास जब रेसिप्रोसिटी फाइंड आउट करनी होगी, इसमें क्या है, सिमेट्री जब फाइंड आउट करनी है तब हमारी इक्वेशन है वो 1 के इक्वल होती है एच पैरामीटर में। ठीक है, सिमेट्री के लिए। बट एबीसीडी पैरामीटर में क्या होगा, रेसिप्रोसिटी फाइंड आउट करने के लिए जो वैल्यू है ए बी सी डी, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 होगा। मीन्स ए डी माइनस सी बी इक्वल टू 1। ठीक है, ये इक्वल टू 1 हो गया। इसमें क्या होता है, अपोजिट होता है, इसमें सिमेट्री में होता है और इसमें रेसिप्रोसिटी में होता है। एंड ए इक्वल टू डी होगा सिमेट्री के लिए। यह आपको कंडीशन ध्यान में रखनी है, क्योंकि एबीसीडी पैरामीटर में हमें डायरेक्टली फाइंड आउट हो जाता है V1 डिवाइडेड बाई I1 एंड V2 डिवाइडेड बाई I2। तो इन दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो ये ए के इक्वल है एंड ये डी के इक्वल है। तो इन दोनों को हम इक्वल पुट करेंगे, देन ए इक्वल टू डी ए में फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, ये डी के इक्वल नहीं है, बट हम इसको वैल्यूज को इंटरचेंज करेंगे। जैसे कैसे बताता हूँ, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है V1 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल टू, डी की वैल्यू क्या है I1 डिवाइडेड बाई I2। हमें फाइंड आउट क्या करना है, V1 डिवाइडेड बाई I1 इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई I2। तो I1 को यहाँ पे लेके आ जाओ V1 की जगह एंड V2 को ऊपर लेके चले जाओ, तो A इक्वल टू डी हो गया। अगर ये दोनों होंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, या फिर ऐसे मान लो नहीं, सिमेट्री हो जाएगा। सिमेट्री के लिए क्या कंडीशन है, सिमेट्री के लिए कंडीशन है कि V1 डिवाइडेड बाई I1 इक्वल टू V2 नहीं, V2 डिवाइडेड बाई I2 ये होना चाहिए। अब मान लेते हैं ये होना चाहिए हमारे सर्किट में, तो हम ABCD के टर्म में इसे कैसे लिख सकते हैं, V2 को इधर लेके आ जाओ एंड I1 को इधर भेज दो, तो V1 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल टू हो गया A एंड I1 डिवाइडेड बाई I2 इक्वल टू हो गया D। तो ये हो गया सिमेट्री के लिए कंडीशन ABCD पैरामीटर के लिए। सिमिलरली आप रेसिप्रोसिटी के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा लगेगी। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ये है रेसिप्रोसिटी एंड सिमेट्री इन 2 पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट हो मुझसे डिस्कशन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, धन्यवाद।